साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में 431 तक हम क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आशा करता हूँ आप कर भी चुके होंगे, आपको समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद 432 नंबर क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं। देखिए, किसी माप में अलग अलग समय लोक समूह मापन के प्रकार जिस सीमा तक एक ही प्राप्तांक देते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोबारा से देखिए क्वेश्चन को। किसी माप में अलग अलग समय लोक समूह मापन के प्रकार जिस सीमा तक एक ही प्राप्तांक देते हैं उसे क्या कहा जाता है। विश्वसनीयता, विषय वस्तु की वैधता, रचना वैधता या विषय सूचक वैधता। ये 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं, इसका आंसर रहेगा ए। देखिए, किसी माप में अलग अलग समय लोक समूह मापन के प्रकार जिस सीमा तक एक ही प्राप्तांक देते हैं उसे विश्वसनीयता कहा जाता है। देख रहे हैं कि किसी माप में अलग अलग समय लोक समूह मापन के प्रकार जिस सीमा तक एक ही प्राप्तांक देते उसे विश्वसनीयता कहा जाता है। 433 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। किसी अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं की निपुणता से और असावधानीवश प्रतिभागियों के व्यवहार पर प्रभाव डालने की प्रवृत्ति जिससे स्वतंत्र चर का वास्तविक प्रभाव कम हो जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, प्लेसेबो प्रभाव या प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह प्रभाव इन एक्सपेरिमेंटल बायस इफेक्ट या हार्थोन प्रभाव या मूल्यांकन आशंका प्रभाव यानी इवैल्यूएशन एप्रिसिएशन इफेक्ट। ये भी 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है। बी देखिए, किसी अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं की निपुणता से और असावधानीवश प्रतिभागियों के व्यवहार पर प्रभाव डालने की प्रवृत्ति जिससे स्वतंत्र चर का वास्तविक प्रभाव कम हो जाता है प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह प्रभाव यानी कि एक्सपेरिमेंटल बायस इफेक्ट कहलाता है। साथियों, ये था आपका क्वेश्चन 433। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 434 की ओर। नीचे तो कथन दिए गए हैं। एक कथन है, एक ASCII चिन्ह कूटबद्ध करने की योजना है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन का परिवर्णी शब्द है। और कथन 2 में देखिए 37.25 का पावर डाउन 10 और 1001001.01 की पावर डाउन 2। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये तो आपको पता ही है, जो आप देखते हैं हर बार क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहले में दोनों सही, दूसरे में दोनों गलत, तीसरे में पहला सही दूसरा गलत, और फोर्थ डी में पहला गलत दूसरा सही। लेकिन मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, कहीं पैटर्न चेंज कर रखा हो इन्होंने। इसके बाद ये 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। आंसर देखिए, इसका डी रहेगा। ASCII चिन्ह कूटबद्ध करने की योजना है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का पूर्ण रूप है। 37.25 पावर 10 इक्वल टू, ये जो वर्ड दिए हुए हैं सत्य हैं, अतः कथन एक गलत है जबकि 2 सत्य है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 434। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी साथी को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसको क्लियर करवा दिया जाएगा। थैंक यू ऑल।